लालू परिवार का मुद्दा है और ये बड़ा राजनीतिक घराना है जो हमेशा से सामाजिक न्याय की बात करता है। महिला की नजर से देखूं तो मुझे लगता है ऐश्वर्या इस वक्त सबसे ज्यादा पीड़ित है। सबसे ज्यादा फायदे का वक्त ऐश्वर्या के लिए है। मामला कोर्ट में लंबित है, दहेज उत्पीड़न का केस है। शादी का वीडियो तेज प्रताप का वायरल हो चुका है तो कोर्ट के सामने सबूत बहुत बड़ा है। अब ऐश्वर्या के लिए आप कह रहे हैं कि चूंकि चुनावी साल है, उनके चुनाव लड़ने की भी चर्चा तेज है, पर अब सुलह का कोई मौका नहीं छोड़ा है तेज प्रताप ने, लालू परिवार ने। थोड़ी सी सहानुभूति तेज प्रताप के साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो कुछ उन्होंने एक बड़ा ईमानदारी का काम किया कि आमतौर पर सोशल मीडिया में लोग अपने बेहतर चीजों को सामने रखते हैं, पर उन्होंने अपने 12 साल पुराने रिलेशनशिप को और ऐसे वक्त में रखा जब बिहार में चुनाव है। ना तेज प्रताप गलत है, ना तेजस्वी गलत है, ना लालू गलत है, क्योंकि सब राजनीति के लिए कर रहे हैं। ये अपना गुस्सा जाहिर करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम नहीं है इस चुनाव में आपके साथ, ताकि वो जो डैमेज जो लालू को तेजस्वी को हो सकता है इस चुनाव में वो हो जाए। जो दर्द उनको लालू परिवार ने दिया है, तेज प्रताप ने दिया है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। बिहार की सियासत में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परिवार हमेशा से चर्चा में रहते आया है। 90 के दशक के बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात हो या फिर बुरे दिनों में भी आम आदमी की लड़ाई लड़ने की बात, लेकिन अब लालू परिवार खुद ही खबर बन गया है, वो भी अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर। आमतौर पर हिंदू धर्म में पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी वर्जित है, पर तेज प्रताप को लेकर जिस तरह से बड़ा बवेला है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए बिहार की युवा पत्रकार अर्पिता हमारे साथ हैं। कई अहम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। अर्पिता, आपको क्या लगता है जो कुछ हो रहा है क्या सही है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तेज प्रताप पहले ऐसे इंसान है जो ऐसा कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरें हम लोग देखते रहते हैं, बिहार नहीं देश भर में देखते हैं। लेकिन चूंकि ये लालू परिवार का मुद्दा है और ये बड़ा राजनीतिक घराना है जो हमेशा से सामाजिक न्याय की बात करता है, और उसी परिवार में सबसे ज़्यादा अन्याय महिला के साथ हो रहा है, तो इसलिए ये बड़ा मुद्दा बन गया है और लोगों की दिलचस्पी भी इस मुद्दे पर बढ़ गई है। अगर मैं एक महिला की नज़र से देखूँ तो मुझे लगता है ऐश्वर्या इस वक्त सबसे ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि उनके सामने अब ना फ्यूचर में कोई सोच सकता है ना कि चलिए कल को घरेलू लड़ाई झगड़ा था, किसी तरीके से इस बात को खत्म कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, पर अब सुलह का कोई मौका नहीं छोड़ा है तेज प्रताप ने, लालू परिवार ने। तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा तकलीफ का वक्त जो है ऐश्वर्या के लिए है। आपको नहीं लगता है सबसे ज्यादा फायदे का वक्त ऐश्वर्या के लिए है? मामला कोर्ट में लंबित है, दहेज उत्पीड़न का केस है। आपने भी वीडियो देखा होगा, हमने भी देखा, हमारे दर्शकों ने देखा किस तरह से उन्होंने आरोप लगाया राबड़ी देवी बाल खींचती है, मीसा भारती घर बसने नहीं देती है। अब तो तेज प्रताप अपनी दूसरी पत्नी के बारे में खुलासा कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं न्यायालय में कानून कायदे में फायदा तो ऐश्वर्या को होने वाला नहीं। फायदा क्या, जो पीड़ित है उसको न्याय मिल जाए इसे आप फायदा कहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो उनका हक है न्याय मिलना, और शायद उनको न्याय मिलने में बहुत देर लग गई है। ये जरूर है कि अब ये मुद्दा सामने आ गया है तो उनको न्याय जल्दी मिल जाए, क्योंकि सबूत सबके सामने है। शादी का वीडियो तेज प्रताप का वायरल हो चुका है तो कोर्ट के सामने सबूत बहुत बड़ा है। अब ऐश्वर्या के लिए आप कह रहे हैं कि चूंकि चुनावी साल है, उनके चुनाव लड़ने की भी चर्चा तेज है, तो कहीं ना कहीं लोगों का एक झुकाव होगा, एक संवेदना होगी ऐश्वर्या के लिए कि इस लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ है, चलिए इसको एक मौका देते हैं। हो सकता है कि जब ये खुद विधायक बने, मंत्री बने, तो कुछ हो सकता है ये बेहतर करे समाज के लिए। तो इस लिहाज से आप ठीक कह सकते हैं कि उनको थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये कल को वो विधायक भी बन जाएंगे, मंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन जो दर्द उनको लालू परिवार ने दिया है, तेज प्रताप ने दिया है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। तेज प्रताप को भी एक बड़ा दर्द दिया गया, 8वां 9वां पास व्यक्ति, उसको एक फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाली दुल्हन, इधर तेज प्रताप की मम्मी और पापा सीएम, उधर उनके दादा सीएम, उनके पिताजी कई बार मंत्री। आपको नहीं लगता है कि एक राजनीतिक फायदे के लिए ये शादी हुई थी? देखिए, आपने वो वीडियो देखे जहां तेज प्रताप का जयमाला हो रहा था, फोटो में मुस्कुराते हुए था। तेज प्रताप कोई ऐसे बच्चे तो नहीं थे कि हाथ में हथकड़ी लगी थी और उनसे कहा गया आप जयमाला डाल दीजिए ऐश्वर्या के गले में, ऐसी तस्वीर तो नहीं थी। जब आप इतने सक्षम हैं कि आप शादी के मंच पर हैं, कितने आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी कि शादी के मंडप से बगावतें हो जाती हैं। तेज प्रताप के अंदर वो ताकत होती तो वो बगावत करते, उस मंच से वो मना करते कि नहीं, मैं ऐश्वर्या के साथ शादी नहीं करूंगा, अनुष्का यादव के साथ मेरा रिश्ता है, मैं उससे प्यार करता हूं और मैं इस लड़की के साथ न्याय करूंगा। अनुष्का यादव की मैं बात कर रही हूँ। क्या बात कर रही है? निशु सिन्हा को आप क्यों भूल जा रही है? एक तीसरी महिला भी है ना, अभी तो एकदम उसके प्रमाण आ रहे हैं। अभी आपने दर्द की बात कही ना कि अगर
तेज प्रताप के साथ भी गलत हुआ है, तो मैं उस गलत की सही परिपाटी दिखा रही हूँ आपको कि कई मौके थे तेज प्रताप के पास कि वो ऐश्वर्या के साथ भी गलत नहीं होने देते, खुद के साथ भी गलत नहीं होने देते और अनुष्का यादव के साथ भी न्याय करते। अब निशु श्री हो, हरी श्री हो, फलाना श्री हो, अभी कई ऐसे नाम आ सकते हैं, क्योंकि जब आदमी एक बार भटकता है तो उसके भटकाव की कोई भटकता है, पुरुष है भाई, अब थोड़ी सी सहानुभूति तेज प्रताप के साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो कुछ उन्होंने एक बड़ा ईमानदारी का काम किया कि आमतौर पर सोशल मीडिया में लोग अपने बेहतर चीजों को सामने रखते हैं, पर उन्होंने अपने 12 साल पुराने रिलेशनशिप को और ऐसे वक्त में रखा जब बिहार में चुनाव है, जिस वक्त बड़ा ये मुद्दा बन सकता, आपको लगता है एक बड़ा साहसिक कदम उठाया? नहीं, आप कह रहे हैं कि वो अपने भाई के लिए एक दीवार की तरह बन रहे हैं इस मुद्दे को लाकर, बड़ा नुकसान, आपका इशारा यही है कि वो तेजस्वी को नुकसान राजनीतिक तौर पर पहुंचाना चाहते हैं या अपना गुस्सा जाहिर करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम नहीं है इस चुनाव में आपके साथ, ताकि वो जो डैमेज जो लालू को तेजस्वी को हो सकता है इस चुनाव में वो हो जाए। आपका इशारा अगर इसकी तरफ है तो देखिए ये फिर तो राजनीतिक खेल है, फिर यहाँ ना तेज प्रताप गलत है, ना तेजस्वी गलत है, ना लालू गलत है, क्योंकि सब राजनीति के लिए कर रहे हैं। बड़ा मिसाल तो राजद सुप्रीमो ने कायम कर दिया कि भाई जिस बेटे का जन्म 7 बेटियों के बाद हुआ हो, उस बेटे को अपने परिवार से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, अपने जीवन से निकाल दिया। आपको नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा मिसाल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे ये बहुत बचकानी हरकत लगी। आप किस आधार पर आज उनको पार्टी से निकाल रहे हैं? आज ऐसा क्या कर दिया? अरे आपको तब निकालना चाहिए था जब ऐश्वर्या के साथ गलत तेज प्रताप कर रहे थे, जब वो लड़की रो रही थी, तो आपको इस बात को समझना चाहिए था कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच में ऐसा क्या गलत चल रहा है कि इनका रिश्ता नहीं टिक रहा। वहाँ अभिभावक की भूमिका में आप नजर क्यों नहीं आए? आज आप चुनाव के वक्त में, चूंकि आपको समाज में मैसेज देना है कि लालू परिवार है, न्याय के साथ खड़ा होता है, तो आपने 6 साल के लिए हटा दिया या आपने उनको घर से बेदखल कर दिया। ये कुल मिलाकर पूरी राजनीति है। आप न्याय के असली अगर कहीं ना कहीं प्रवक्ता होते तो आप उस वक्त भी खड़े होते जब ऐश्वर्या के साथ गलत हुआ था। आखिरी और सबसे अहम सवाल, निजी जीवन में इस तरह के रिश्तों की मर्यादा कितनी मान्य है हमारे समाज में? देखिए, रिश्तों की मर्यादा आप अपने घर और हमारे घर से समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई बहुत साइंस नहीं है। जहाँ 2 व्यक्ति सहमत हों किसी रिश्ते के लिए और उनके बीच में अच्छे से बात विचार हो, वो रिश्ता बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक रिश्ते को छुपा कर रखते हैं और दूसरे को उसको नहीं बताते हैं, और या कई ऐसे रिश्ते बना लेते हैं और आप उसके साथ धोखा करते हैं, तो वो समाज हो, भारत का समाज हो या दुनिया का कोई समाज हो, उसे स्वीकार नहीं करेगा, गलत ही कहेगा। इसीलिए आज तेज प्रताप विलेन बने हुए हैं। चलिए, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा सबके लिए जरूरी है, चाहे राजनेता हो या कोई बड़ा फिल्मी स्टार या आम आदमी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।